किस आचार्य ने कितने विपाक माने हैं, विपाक क्या होता है, विपाक का जो भेद है वो कितने होते हैं, अवस्था पाक और विपाक में भेद क्या है, ये हमने बात की थी। विपाक को कैसे जानते हैं इसके बारे में चर्चा हुई थी, विपाक के भेदों के बारे में बात हुई थी, विपाक के अपवादों के बारे में बात हुई थी। अब बात करेंगे वीर्य के बारे में। वीर्य के ऊपर आइए। वीर्य का मतलब होता है जिस तत्व से कोई द्रव्य कार्यकारी होता है, बोले तो जिस वस्तु से कोई भी द्रव्य के अंदर कार्य की शक्ति आती हो उसको वीर्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पोटेंसी बोलते हैं। कितना पोटेंट या कितनी पोटेंसी है उस ड्रग के अंदर, कार्य की क्षमता कितनी है, उसका मापन होता है वीर्य से। द्रव्य का सार भाग को वीर्य बोलते हैं। द्रव्य का जो मुख्य कार्यकारी तत्व है या द्रव्य का जो सार है उसको वीर्य बोलते हैं। नॉर्मल चीज। वीर्यते विक्रांत कर्म समर्थो भवेन अनेन इति वीर्यम। जिससे द्रव्य कार्य करने को या जिससे द्रव्य कार्य संपादित करता है वो प्रिंसिपल, वो तत्व, वो वस्तु जिससे द्रव्य कार्य को शो करता है उसको वीर्य बोलते हैं। बोले तो ये मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है ड्रग का, जो कि अपने कार्य को संपादित करता है। ये परिभाषा कई जगह आई है। डैश कुर्वन्ति तद्वीर्यम, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम, जिसके द्वारा, येन मतलब जिससे या जिसके द्वारा कोई भी द्रव्य कार्य करने में या कार्य संपादित करने में जिम्मेदार होता है उसको वीर्य बोलते हैं। अच्छी तरह याद रखना, ये डेफिनेशन जब बहुत जगह आई है। येन कुर्वन्ति तद डैश खाली स्थान, वो आएगा वीर्य। वीर्य चिंत्य शक्ति, शिवदास सेन, बहुत सुंदर। वीर्य चिंतन शक्ति है या चिंत्य शक्ति है, इसका मतलब क्या ढंग से समझिएगा, क्योंकि एक अचिंत्य शक्ति और आएगी आगे, पहले हम इसको बात कर लेते हैं। चिंत्य शक्ति का मतलब है जिसका चिंतन हो सके, जिसको समझाया जा सके, के बारे में बताया जा सके, जिसको कॉपी पेन पर समझाया जा सके, जिसको हम अपनी परिकल्पना के अनुसार समझें और समझा सकें, उसको बोलते हैं चिंत्य शक्ति। मतलब इसका चिंतन आप आसानी से कर सकते हो, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम नहीं करेगा, क्यों काम करेगा, किस हिसाब से काम करेगा, किस हिसाब से काम नहीं करेगा, आप चिंतन कर सकते हो, उसको बोलते हैं वीर्य। बोले तो इसको आप प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सभी प्रकार से समझा सकते हो, उसको बोलते हैं वीर्य। समझा की बात? इसका चिंतन आराम से कर सकते हो। अब आइए इसके प्रकार पढ़ते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्वट ने वीर्य के 8 प्रकार माने। ये क्वेश्चन कई जगह आया है। वैसे मुख्य रूप से मोटा मोटा वीर्य 2 ही होता है, गर्म तासीर, ठंडी तासीर, शीत और उष्ण। दूसरा पॉइंट लिखा है देखो, द्विविध वीर्यवाद, 2 वीर्य होते हैं, गर्म और ठंडा, उष्ण और शीत। ये मुख्य रूप से 2 वीर्य होते हैं, जिसको सुश्रुत और वाग्वट दोनों समर्थन करते हैं। चरक ने 8 वीर्य भी बोल दिए, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, मृदु, तीक्ष्ण, ये भी वीर्य मान लिया है चरक ने। सुश्रुत गुरु और लघु की जगह पिछिल और विशद बोल देता है। मोटा मोटा ये भी थोड़ा सा देख लेना है। पिछिल और विशद ये भी एक्चुअली होते तो ये गुण है, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, ये सब गुण है, लेकिन गुण को भी वीर्य मान लिया है चरक ने, क्वालिटीज को भी पोटेंसी मान ली है चरक ने और सुश्रुत ने। मुख्य रूप से मोटा मोटा वीर्य बोले तो 2 ही उत्तर जाता है, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, गर्म तासीर, ठंडा तासीर। बला, शतावरी, मूसली, ये सब शीत वीर्य होते हैं। अश्वगंधा, एरंड, मरीच, पिपली, ये सब उष्ण वीर्य होते हैं। तो कुल मिला के 2 ही होती है, तासीर, गर्म और ठंडी। चरक और सुश्रुत 8-8 भी बोलते हैं, याद रखना है। वीर्य की संख्या असंख्य भी बोली है चरक ने। बहु वीर्यवाद, वीर्य असंख्य भी होता है तो चरक 8 भी बोलता है, चरक 2 भी बोलता है, चरक असंख्य भी बोलता है। तो असंख्य वीर्यवाद भी कॉन्सेप्ट आया है चरक के अंदर कि वीर्य बहुत सारे होते हैं। ठीक है,
वीर की संख्या तत्र पंच भौतिकस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविधम वीर्यस्य व अनेन गुणे युक्तस्य। बहुत सारे वीर भी होते हैं, दो वीर भी होते हैं, अनेक वीर भी होते हैं वीर के अनुसार, यह उसके भेद। अब आइए थोड़ा सा नीचे बात करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये चिंत्य शक्ति है, इसका चिंतन हम कर सकते हैं, ये चिंत्य शक्ति है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। मधुर रस, ये हमने बात की थी, मधुर रस या मधुर विपाक हमेशा ठंडा होता है, पित्त सामक होता है। हमने बात की थी पित्त सामक के तीन रस होते हैं, मधुर, तिक्त और कषाय। और मधुर, तिक्त और कषाय तीनों पित्त को कम करते हैं, इसलिए मधुर रस हुआ चाहे मधुर विपाक हुआ, ठंडे ठंडे कूल कूल शीतवीरी होते हैं, इसलिए पित्त को कम कर रहा है। अम्ल रस, अम्ल विपाक, कटु रस, कटु विपाक, ये सब गर्म होते हैं क्योंकि ये पित्त को बढ़ाते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो पित्त को बढ़ाए वो गर्म, जो पित्त को कम करे वो ठंडा। ठंडा गर्म का यही कॉन्सेप्ट है, जो पित्त को बढ़ाए वो गर्म, जो पित्त को कम करे वो ठंडा। तो कुल मिला के ये दोनों उष्ण वीर आते हैं, जैसे अम्ल विपाक, अम्ल रस, कटु विपाक, कटु रस। ये रस और विपाक के अनुसार हमने बताया वीर्य क्या होता है, नॉर्मल चीज। अब अपवाद, मैंने कल बात की थी, दुनिया में चर्चा दो ही आदमी की होती है, या तो 0 या 100। तो देख लो, अब अपवादों की चर्चा करते हैं। अब तक हमने 100 की चर्चा कर ली, अब अपवादों की चर्चा करते हैं, 0 की चर्चा करते हैं। अपवाद के अंदर आइए भैया, हमारा कॉन्सेप्ट था मधुर रस और मधुर विपाक शीतवीर्य होता है। हमारा कॉन्सेप्ट था अम्ल रस, अम्ल विपाक, कटु रस, कटु विपाक उष्ण वीर्य होते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आओ नीचे देखो, बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल जो होता है उसमें 5 ड्रग होती है। बृहत पंचमूल, बिल्व, पाटला, श्योना, गंभरी आदि 5 ड्रग। अब ये जो 5 ड्रग है, इनका रस जो होता है, तो देखो ढंग से कसाय और तिक्त लिखा है, और कसाय और तिक्त दोनों ठंडे रस होते हैं क्योंकि पित्त को कम करते हैं। मैंने बात की थी मधुर, तिक्त, कसाय तीनों ठंडे होते हैं। तो ठंडे होने के कारण इसका वीर्य भी क्या होना चाहिए था, शीत, लेकिन इसका वीर्य है क्या, उषण। इसका मतलब ये अपवाद है, ये तिक्त रस और कसाय रस होने के बाद भी गर्म होता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है। अनुप्रदेश का मांस, अनुप्रदेश का मांस मतलब होता है जो जलीय मांस होता है, या जो जानवर जल के अंदर या ज्यादा ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर बहुत सारा पानी ही पानी है, क्लेद ही क्लेद है, जल ही जल है, उनके मांस को बोलते हैं आनूप मांस। आनूप मांस मधुर होता है। अब तुम मुझे बताओगे मधुर रस ठंडा होता है या गर्म, उत्तर दो, उत्तर देने की कोशिश करो। मधुर रस कैसा होता है, गर्म या ठंडा? गरम, ठंडा। मधुर रस, मधुर रस, मधुर, मधुर रस कैसा होता है, ठंडा होता है। ठंडा होता है। तो ठंडा होता है मधुर रस। तो देखो मधुर रस के हिसाब से अनूप मांस ठंडा होना चाहिए, लेकिन देखो अनूप मांस कैसा है, उषण, गर्म है। तो ये अपवाद है, ये मधुर होने के बाद भी गर्म है। ठीक है, आगे लिखा सेंधव। तुम मुझे बताओगे लवण रस गर्म होता है ठंडा, लवण? न ठंडा न गरम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक आंसर करना है तो क्या करोगे, जब तक उत्तर देने की चेष्टा नहीं करोगे दिमाग में बात आएगी नहीं। लवण गर्म है कि ठंडा? उत्तर दो, गलत सही जैसा उत्तर है दो। ठंडा गर्म को मैंने याद करने का कैसे ट्रिक बताई थी, जो पित्त को बढ़ाए वो गर्म होता है, जो पित्त को कम करे वो ठंडा होता है। तो तुम मुझे बताओगे लवण पित्त को बढ़ाता है या कम करता है? आवाज आ रही मेरी? पित्त को बढ़ाता है सर। जी सर। बढ़ाता है। तो जो पित्त को बढ़ाएगा वो गर्म होगा या ठंडा? गर्म होगा सर। गर्म होगा। तो देखो, लेकिन सेंधा नमक लवण होने के बाद भी अनुषण है, बोले तो उष्ण नहीं है, ये अपवाद है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आओ, अर्क, कैलेट्रैपिस जाइजेंटिका। अर्क मतलब आंकड़ा या अर्क,
जो विष वाला जिसमें से दूध निकलता है, अर्क। अर्क तिक्त रस का होता है। तुम मुझे बताओगे तिक्त रस ठंडा होता है गर्म? बोलो फटाफट। सर गरम। तिक्त रस गर्म होता है कि ठंडा, ये बताओ पहले। गरम लग। सर पहले तो ठंडा ये होता बताओ है। तिक्त रस पित्त को बढ़ाएगा या कम करेगा? मैंने जो भी चीज आपको बताई थी, गर्म ठंडे को पित्त से लेना है। मैंने अगर गर्म ठंडा ठंडा पूछा है तो सर। पित्त को याद करो। अगर मैंने बोला तिक्त रस तो पित्त को याद करो। तिक्त रस कम करेगा पित्त को या गर्म करेगा? बोले तो पित्त को बढ़ाएगा या कम करेगा तिक्त रस? जी सर। तिक्त रस पित्त को क्या करेगा, कम या ज्यादा? सर कम करेगा। कम करेगा। तो जो पित्त को कम करता है वो ठंडा होता है या गर्म? सर ठंडा। जो पित्त को कम करेगा, पित्त गर्म होता है। जो पित्त को कम कर रहा है मतलब ठंडा होगा ना, तभी तो पित्त को कम कर रहा है, क्योंकि पित्त तो जी गर्म सर। होता है। तो जो जी पित्त को कम करे वो ठंडा। तो देखो क्या लिखा है, तिक्त रस। तिक्त रस जो होता है वो पित्त को कम करता है, क्योंकि पित्त को 3 रस कम करते हैं, मधुर, तिक्त और कसाय। तो जो पित्त को कम करे वो ठंडा। तो तिक्त रस के अनुसार अर्क होना क्या चाहिए था? सर ठंडा। क्या होना? ठंडा। लेकिन है क्या? देखो सामने क्या लिखा है, उषाण, उष्ण। गर्म है। ये अपवाद है। आगे बात समझ में। फिर नीचे वो लिखा है अगरू, एक्विलेरिया एगिलोचा, अगलू। ये भी तिक्त होता है। गुड़ूची, गिलोय, ये भी तिक्त होती है, लेकिन दोनों गर्म होते हैं। अब आओ नीचे, धातकी, गुटफोरिया फ्रक्टिकोसा, धातकी। धातकी जो है वो कसाय है। अब तुम मुझे बताओगे कसाय पित्त को बढ़ाता है या कम करता है? सोचो, बुद्धि को खोलो। कसाय पित्त को कम करता है या बढ़ाता है? अभी मैंने बात की थी। जितना बोलोगे, जितना मुंह खुलेगा, उतनी इंद्री काम करेगी, उतना दिमाग चलेगा। सर कसाय भी सर पित्त को कम करता है। कम करता है। तो अब बताओ, जो पित्त को कम करता है वो ठंडा होगा या गर्म? ठंडा सर, ठंडा होगा। ठंडा होगा। तो लेकिन देखो धातकी के आगे क्या लिखा है, उष्ण। उषण। ये अपवाद है। आगे बात समझ में। जी सर। नेक्स्ट आइए, आमल की। अब आमल की अम्ल रस खट्टी होती है, आंवला खट्टा होता है। तो आमल की अम्ल रस की होती है। तो तुम मुझे बताओगे अम्ल रस पित्त को बढ़ाता है या कम करता है? सर बढ़ाएगा। बढ़ाता है। बढ़ाएगा। लेकिन सामने आंवला की क्या लिखा है, अनउषण, गर्म नहीं है। इसका मतलब अपवाद। इसलिए आंवला एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जिसको आप पित्तज रोगों में दे सकते हो। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग मायोपैथीज, बर्निंग न्यूरोपैथी, हाथ आंख गले का जलना, सबके अंदर आंवला दे सकते हो। अम्ल रस होने के बाद में भी पित्त को कम कर देता है। अपवाद है। नेक्स्ट आइए, हरित की। हरित की तुम मुझे बताओगे कसेली होती है, कसाय रस। तुम मुझे बताओगे कसाय पित्त को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। कम करता है कम सर। करता है। तो जो पित्त को कम करेगा वो ठंडा होगा या गर्म? जो सर ठंडा। जो ठंडा हो। जो पित्त को कम करेगा वो ठंडा होगा। लेकिन देखो हरित की क्या है, उषण। ये अपवाद है। ये कसेली होने के बाद भी गर्म है, ये अपवाद है। नॉर्मल सर ये चीज। जो सर जो आमलकी में अम्ल अनुष्ण है वो, उसको शीत नहीं हो सकता है? अनुष्ण बात वही है कि अनुषण मतलब का उष्ण नहीं मतलब, है। अनुषण का मतलब शीत ही होता है। ये लिखने का भेद है। जो उष्ण अच्छा। नहीं है वो क्या है, शीत है। या जो शीत नहीं है वो उष्ण है। तो अनुष्ण बोलो चाहे शीत बोलो, एक ही बात है। ठीक है। तो सर ऑप्शन में अगर अनुष्ण और शीत दोनों रहेगा तब? दोनों अगर ऑप्शन में रहेंगे, और ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन अगर जाएगा दोनों सही हैं, तो उत्तर जाएगा दोनों सही। और अगर एक उत्तर करना है तो ऐसा ऑप्शन बोनस में जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं नहीं लिखा है कि अनुषण को आप जो है वो हल्का उष्ण मानोगे या थोड़ा ज्यादा उष्ण मानोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सीधा सीधा उत्तर करना है शीत। शीत ऑप्शन में नहीं है तो अनुषण। और अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों उत्तर जाएगा। अगर एक उत्तर करना है तो फिर वो बोनस जाएगा, वो ऑप्शन गलत है या उत्तर ही गलत है। समझ आगे बात, या प्रश्न जी ही गलत है। जी सर। कुल मिला के शीत उत्तर करना है, शीत नहीं है तो अनुषण। तो ये हो गया हमारा वीर्य प्रकरण।